रमजान गिव्स द मेसेज टू हेल्प द पर्सन हु इज इन नीड. आपण जे म्हणतात ना, जे ज्या लोकांची जे नीड आहे हा. त्यांना हेल्प करा. रमजानमध्ये लोक कशासाठी भुके राहतात? कारण की आपण समजू, ज्यांच्याकडे पैसे नाही, खायला सामान नाही, राशन नाही, ते पूर्ण दिवस विदाउट फूड कसे सर्वाइव. देखिए ऐसा है कि हमारी तहजीब गंगा जमनी तहजीब है बिल्कुल. और पूरी दुनिया में हमारा मुल्क एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतनी इतनी कलरफुल कल्चर यहाँ का, इतना खूबसूरत कल्चर है. हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं, अलग अलग खुशबुएं हैं. कहने को तेरा फकर तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा. और कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा. भी आपके सामने नात पड़ी, तो नात की शायरी का वो फॉर्मेट है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को प्रेस किया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और उसी तरह इन्होंने मोहसिन साहिल भाई ने जो है इन्होंने हमद पेश की, उसमें अल्लाह की तारीफ, अल्लाह को प्रेस किया जाता है. तो हम लोग इसके कंपटीशन करवाते हैं. एक प्रोग्राम था मस्जिद परिचय, तो उस मस्जिद परिचय प्रोग्राम में आप जामा मस्जिद में हम लोग ने सारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को बुलाया था. तो मस्जिद के अंदर वो लोग जिंदगी में पहली बार गए थे, तो उन्होंने देखा मस्जिद कैसी होती है, अंदर इबादत कैसी होता है. तो आमतौर पर पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने मुसलमान बड़े पैमाने पर डोनेशन और चैरिटी करते हैं. एक ज़कात जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के दरमियान, एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है कि जिसके ज़रिए मुसलमान दूसरे लोगों की जो गरीब हैं उनकी मदद करने की कोशिश करता है. नमस्कार, मी आरती कुलकर्णी. वन इंडिया मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला सगळ्यांना ईद मुबारक. रमजानचा महिना सुरू आहे आणि या निमित्तानं आपण एका इफ्तार पार्टीला आलेलो आहोत. मुंबईमधल्या इस्लाम जिमखानामध्ये आपण आता आहोत आणि माझ्या सोबत उर्दू पारवा आणि प्रोफेट फॉर ऑल या संस्थांमध्ये काम करणारे सगळेजण आहेत. रमजान कसा साजरा करतात, रमजानचा उद्देश काय आहे, कोणकोणत्या पद्धतीनं आपण हा रमजानचा आनंद सगळ्यांबरोबर वाटून घेऊ शकतो, याबद्दल आपण बोलणार आहोत. आपल्याबरोबर मोहसिन भाई आहेत, ते पहिल्यांदाच या इफ्तार पार्टीची सुरुवात गाऊन करणार आहेत. आदाब दोस्तों, मैं आदाब. मुजफ्फर वारसी की एक बहुत खूबसूरत हमद के साथ आज की इस इफ्तार पार्टी या आज की एक छोटी सी महफिल की शुरुआत करता हूँ. मुलाजा फरमाएं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है. दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है. तलाश उसको न कर बुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है. जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है. वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब. वही है मशरिक, वही है मगरिब, सफर करें सब उसी की जानिब. हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है. बहुत शुक्रिया. हर आईने में जो सपना दिखा रहा है वही खुदा है. आपण दिवाळी, रमजान, ख्रिसमस सगळे सण साजरे करतो आणि आनंद वाटून घ्यावा, आपण कुणासाठी तरी त्याग करावा, कुणाचं तरी दुःख कमी करावं, यासाठी खरं तर रमजान असतो. आपल्यासोबत फरीद भाई आहेत, आपण त्यांच्याकडे जाऊया. फरीद सर, आप रमजान कैसे सेलिब्रेट करते हैं? रमजान ऐसा है कि हम और दुनिया के सारे मुसलमान उसको यूं मनाते हैं कि धर्म अनुसार, इस्लाम धर्म के मुताबिक हम मुसलमानों को ये कंपलसरी किया गया है कि हम लोग जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं, आम दिनों में भी दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं, इसी तरह ये रमजान का महीना खास एक इबादत ऐसी जिसे रोजा कहते हैं, तो वो हम लोगों पर कंपलसरी किया गया. जैसे हमारे हिंदू भाई लोग उपास करते हैं, लेकिन हमारा ये रोजा ऐसा है कि सुबह सूरज निकलने से पहले हम लोग जो है खाना पानी बंद कर देते हैं, उस वक्त जो भी खाना है खा लेते हैं. फिर दिन भर हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं जब तक शाम में सूरज डूब नहीं जाता, उस वक्त तक हम लोग कुछ नहीं खाते हैं. और उसके बाद नहीं कुछ भी नहीं, खाना पानी कोई एक चीज भी नहीं. और इस दौरान हम लोगों की कोशिश होती है कि हम लोग इबादत के वक्त पे इबादत करें और काम के वक्त पे काम करें. जो भी हमारा अभी जैसे कोई आदमी जॉब करता है मिसाल के तौर पर, तो वो अपना रूटीन काम करेगा, वो सुबह उठेगा, जॉब पर जाएगा. कोई टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो अपने स्कूल कॉलेज में जाएगा. इसी तरह हम लोग अपने रूटीन काम करते हुए रोजा रखते हैं और उसके बाद शाम में अल्लाह का नाम लेकर
जो अल्लाह ने हमको दिया है, कुछ अच्छी चीजें घर में बनवा कर, कुछ फ्रूट्स वगैरह इसके साथ इफ्तार करते हैं। जी, हमने ये इफ्तार पार्टी महसूस भी की आपके साथ। हमारे साथ आमिर भाई है। रमजान में बहुत सारा डोनेशन भी किया जाता है, सोसाइटी की सर्विस भी की जाती है। आपका क्या अनुभव है? देखिए, ऐसा है कि इस पूरे रमज़ान का जो सबसे बड़ा मकसद है, वो ये है कि इंसान नेक बन जाए और एक दूसरे की मदद करे, सपोर्ट करे, एक दूसरे का दुख और दर्द को महसूस करे। भूखा रहने से सिर्फ भूखा रहना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि लोग दूसरों का दर्द, जो भूखे हैं, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास चीज़ें मैसर नहीं, उनका दर्द महसूस करें। तो आम तौर पर पूरी पूरी दुनिया में रमज़ान के महीने मुसलमान बड़े पैमाने पे डोनेशन और चैरिटी करते हैं। एक ज़कात जो कॉन्सेप्ट है मुसलमानों के दरमियान, एक ऑब्लिगेटरी चैरिटी है कि जिसके ज़रिए मुसलमान दूसरे लोगों की, जो गरीब हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करता है। तो ये एक महीना इस हवस बहुत पावन महीना है। उस हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमान बड़ी तादाद में लोगों को पैसा डोनेट करते हैं, खाना डोनेट करते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। अब जो है, जो हालात आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लोगों ने एजुकेशन के लिए मदद करना शुरू किया है, कैदियों को छुड़ाने के लिए लोग मदद कर रहे हैं, लोगों को खुद का रोजगार बनाने के लिए लोगों को मदद कर रहे हैं। तो ये एक, इससे एक सोसाइटी की बिल्डिंग होती है। एक लोग आपस में मिलजुल के जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, तो एक अच्छी सोसाइटी जन्म लेती है, जो सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। जी, आपने बहुत अहम बात की कि जिसके पास कुछ है नहीं, उसका रमजान भी खुशियों वाला हो, इसके लिए आप प्रयत्न करते हैं। एजुकेशन का जिक्र आपने किया। हमारे साथ एक मैडम है, वो एजुकेशन के फील्ड में है, और जब हम इफ्तार पार्टी मनाने जा रहे थे तो मैंने फरीद सर को बोला कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी इस इफ्तार पार्टी में चाहिए। मैडम, आज रमजान के मौके पर आप क्या कहना चाहोगी? देखिए, रमज़ान के वक़्त हमने देखा है कि हमारे बच्चे छोटे, क्योंकि रोज़ा जो है हमारे दर पर वो 9 साल के बाद, 7 साल के बाद बच्चे रखना शुरू कर देते हैं, और हर बच्चा बहुत खुशी से रखता है। मतलब माएँ बोलती भी हैं छोटे बच्चों को कि मत रखो, अभी आजकल दौर है कि स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं, जाना है, तो भी बच्चे नहीं रुकते हैं। लेकिन उनके अंदर ये एक रहता है, और रोज़ा ऐसा है कि जैसे हम कुछ काम करते हैं ना, तो उसकी प्रैक्टिस करना है, तो पूरे साल की प्रैक्टिस हम ये महीने में करते हैं। अपने आप को एक रूटीन में लेकर आते हैं कि किस तरह इबादत करना चाहिए। अल्लाह के पास हमको इबादत करना है, तो अपने को दुनिया भी लेके चलना है, दीन भी लेके चलना है। मतलब हमको पढ़ाई कर रहे हैं तो हम वो भी करेंगे, सब करेंगे, रोज़ा भी रखेंगे। रोज़ा रख के हमको सिर्फ बैठना नहीं है, हमको रोज़े भी रखना है, हमको दुनिया के काम भी करना है। और बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, और उसके बाद वो आजकल जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब भी करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि रोज़े से कहीं भी ये असर नहीं पड़ता है कि भई टीचिंग के अंदर भी हमने देखा कि नहीं हो रहा है। और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर ये भी देखा है कि वो बहुत खुश होते हैं। रोज़ा रख के बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मैं रोज़ा हूँ, फिर शाम में वो पढ़ता भी है, और फिर शाम में जाके इफ्तारी खोलता है। तो इफ्तारी खोलने के वक़्त, और एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जब हम सबके साथ बैठ के एक-दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो शेयरिंग और केयरिंग का भी एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं हम। शेयरिंग और केयरिंग की जो वैल्यूज है, वो बच्चों में अगर इनकलकेट होते करना हैं। है, जी, तो रमजान से रमज़ान ज़्यादा अच्छा मौका नहीं है। बिल्कुल। हमारे साथ सना मैडम भी है। आजकल के युवाओं को क्या लगता है ये सब फेस्टिवल्स के बारे में? आप कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल्स को लेके हर इंसान में, छोटा हो या बड़ा हो, उनके अंदर बहुत एंथुसियाज्म रहता है। छोटे बच्चों को शौक रहता है नए कपड़ों का, खाने-पीने का। बड़ों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा एडेड हो जाती है फेस्टिवल्स में कि हम अपने छोटों को कैसे सेलिब्रेट करवाएँ। तो इसकी एक ख़ास बात होती है ईदी, जो हम ईद पे जो बड़े होते हैं, जो छोटे जो भी हमसे छोटा है, उनको हम ईदी देते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी गिफ्ट। तो वो चीज़ जो है वो, और ईद का इंतज़ार जो रहता है, वो ईदी का एक बहुत बड़ा, हाँ, क्या मिलेगा? तो वो एक बड़ा एंथुसियाज़्म रहता है। सो दिस इज़ हाउ वी गो ऑन। जी, थँक आपने यू। गिफ्टचा जिक्र केला. आपण पण बघतो की दिवाळीमध्ये सुद्धा आपण एकमेकांना भेटवस्तू देतो. ख्रिसमसमध्ये सांता क्लॉज येऊन सिक्रेट गिफ्ट्स ठेवून जातो. तर सगळ्या सणांचा शेवटी उद्देश हाच आहे की एकमेकांच्या सोबत आनंद वाटून घेणं. आता मोहसिनबाईंनी एक पेश केलं रमजानच्या निमित्तानं. सर, आप भी कुछ पेश करना चाहते हैं इस खुशी में? शुक्रिया मैडम। मोहसिन नकवी साहब के कुछ मिसरे हैं नात के कि चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरे ने तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क,
माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिज है कि वल फज्र की आयत की आमी है, गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसीन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बर्फर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। कहने को तेरा फकर तेरे फख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, और कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। वाह, जब जब ऐसे शेर सुनाए जाते हैं तो महफिल सजती है। फरीद सर, इन लोगों ने बहुत सारे गजल पेश किए, शायरी पेश की, लेकिन उसमें बहुत सारे उर्दू लफ्ज है जिसका मीनिंग मुझे भी पता नहीं है। आपका एक ग्रुप है उर्दू कारवा, तो उर्दू जो लैंग्वेज है उसके बारे में हम सब में बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। जैसे दिल्ली में जश्न-ए-रेख्ता का माहौल होता है, आप उर्दू के प्रसार के लिए क्या करते हैं रमजान के महीने में? देखिए, उर्दू का प्रसार ऐसे तो हम लोग साल भर करते रहते हैं अलग-अलग माध्यम से, खास तौर पर स्टूडेंट्स में, कॉलेजेस में, कैंपस में, स्कूलों में। लेकिन रमज़ान में चूँकि एक रूटीन बदल जाता है, स्कूल के तो कहीं-कहीं टाइम टेबल भी चेंज हो जाते हैं। पर रमज़ान में एक एक्टिविटी है जो खास तौर पर हम लोग स्टूडेंट में, अभी जो हमारे शोएब भाई ने जो अभी आपके सामने नात पढ़ी, तो नात की शायरी का वो फॉर्मेट है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद को प्रेज़ किया जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी तरह इन्होंने मोहसिन साहिल भाई ने जो है इन्होंने हम्द पेश की, उसमें अल्लाह की तारीफ, अल्लाह को प्रेज़ किया जाता है। तो हम लोग इसके कॉम्पिटिशन करवाते हैं बच्चों के, कि वो जो है कौन अच्छी हम्द या अच्छी नात पेश करेगा, फिर उनको प्राइजेस देते हैं। फिर कभी-कभी देखिए रमज़ान का एक ताल्लुक है, रमज़ान को कुरान का महीना भी बोलते हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाज़िल हुआ था आज से 1400-1500 साल पहले, तो वो रमज़ान के महीने में ही नाज़िल हुआ था। तो इसीलिए आप यूँ कह सकती हैं कि वो रमज़ान जो एक हिसाब से जिसे हम कहेंगे ना कि सालगिरह है कुरान के नाज़िल होने की। अच्छा। तो इसीलिए रमज़ान में हम लोग रात में ख़ास नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो बच्चे भी उसमें बड़ी तादाद में शरीक होते हैं, जिसे तरावी की नमाज़ कहते हैं। जो रात की आखिरी नमाज़, इशा की नमाज़ के बाद लगभग 1 घंटा, उसमें कुरान के जो 30 हमारे पूरे चैप्टर्स हैं, उनमें से रोज़ाना 1 चैप्टर कम से कम सुनाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो अच्छी चीज़ें सीखें। जैसे इन्होंने ब्रदर आमिर ने बताया आपको चैरिटी के बारे में, तो हम लोग बच्चों को कभी पैसा देते हैं कि ये इसको चैरिटी में दो, तो उनको आदत लगे अच्छी चीज़ों की। तो ये हम लोगों की कोशिश होती है। और उसमें उर्दू चूँकि हम्द और नात एक उर्दू का एक सिनफ़ सुख़न है, मीन्स एक वे ऑफ पोएट्री है, तो इस तरीके से वो उर्दू भी साथ चलती है, रमज़ान भी साथ चलता है, हम्द और नात भी साथ चलती है। जी, जी। तो फेस्टिवल का मकसद ही यही है कि हमारी ट्रेडिशन जो है वो नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट तक जाए। पहुँचे। बिल्कुल। मोहसिन जी, आपने इस महफिल की शुरुआत की, रमज़ान ही नहीं, हिंदुस्तान में जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, पारसी लोगों का फेस्टिवल है, सब फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं और उसमें ये इनका फेस्टिवल है, ये उनका फेस्टिवल है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको कौन से फेस्टिवल अच्छे लगते हैं? होली, दिवाली, किसमें आप ज़्यादा महसूस करते हो कि हैप्पीनेस है? देखिए ऐसा है कि हमारी तहज़ीब गंगा जमनी तहज़ीब है बिल्कुल। और पूरी दुनिया में हमारा मुल्क एक अकेला ऐसा मुल्क है जहाँ पे इतनी इतनी कलरफुल कल्चर यहाँ का है, इतना खूबसूरत कल्चर है। हमारा मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें अलग-अलग रंग के फूल हैं, अलग-अलग खुशबुएँ हैं और इन तमाम फूलों और खुशबुओं से एक खूबसूरत गुलदस्ता हमेशा ताज़ा रहता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने फरीद भाई से उर्दू की बात की, तो उर्दू में ख़ास तौर से आप देखेंगे तो कई बड़े शायर ऐसे पैदा हुए हैं जैसे नज़ीर अकबर आबादी, जिन्होंने होली पर और दीपावली पर और इस तरह के अलग-अलग फेस्टिवल पर इतनी पोएट्री की बात कि है। शायद उर्दू में उससे बड़ा कोई और शायर नहीं है जितनी इतनी बड़ी-बड़ी शायरी की है। तो ये वक़्त है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट करें और ऐसे लोग ख़ास तौर से जिन्होंने कल्चर के बारे में लिखा है, आपको कई ऐसे उर्दू के बड़े शायर मिल जाएँगे जिन्होंने पोएट्रिक फॉर्म में रामायण, गीता और दूसरे मज़हबों की जो कहानियाँ, किस्से हैं, वो सब उन्होंने लिखा है। तो एक बड़ा पार्ट जो है लिटरेचर का ख़ास तौर से उर्दू का, वो अभी सामने आना बाकी है और मैं अपनी टीम की तरफ से आपको पेशगी शुक्रिया इसलिए कहता हूँ कि इस पर बात हो रही है, बात होनी चाहिए और इतने अच्छे मौके पर, इतने मुबारक मौके पर इस पर बात होनी चाहिए। तो मैं तो हम सारी टीम हमारी हिंदुस्तान के तमाम फेस्टिवल्स हमारे फेस्टिवल हैं और हम हर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल, जब तक बात नहीं होती तो दिल कैसे मिलेंगे? और आरती जी, आपको एक और बात कहना चाहूँगा। हमारे दरमियान यहाँ पे अनुष्का निकम साहिबा बैठी हैं, जो हम लोगों ने, जैसे आपने बात छेड़ी
कि ये मुल्क एक गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाला है, तरह तरह के फूल इस गुलदस्ते में जिसका नाम हिंदुस्तान है। तो अनुष्का साहिबा हमारी जो कैंपेन थी प्रॉफिट फॉर ऑल, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो सालगिरह के मौके पर हम लोग प्रोग्राम करते, तो उसमें एक हमारा एक प्रोग्राम था मस्जिद परिचय। तो उस मस्जिद परिचय प्रोग्राम में आप जामा मस्जिद में हम लोग ने सारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को बुलाया था। तो मस्जिद के अंदर वो लोग जिंदगी में पहली बार गए थे, तो उन्होंने देखा मस्जिद कैसी होती है, अंदर इबादत कैसी होती है। तो आप मैं चाहूंगा कि अनुष्का साहिबा कुछ अपना अनुभव बताएं। उसके अलावा हम लोगों का प्रॉफिट फॉर ऑल में एक मुशायरा हुआ था यही इस्लाम जिमखाना में, कि जिस कवि सम्मेलन जिसमें ये नात और ये हम वगैरह पेश की गई थी, उसमें सारे शायर जो है नॉन मुस्लिम थे। उसमें अनुष्का साहिबा ने सुरेश भट्ट की मराठी में नात पढ़ी थी। तो मैं अनुष्का साहिबा से गुजारिश करूंगा कि कुछ पंक्तियां जो है वो सुरेश भट्ट की नात की जो है वो हम लोगों को जो है अर्पित करें। बिलकुल. अनुष्का, तुझं सुद्धा स्वागत आहे या मैफिलीमध्ये. खरं तर अनुष्कामुळेच आम्ही या इफ्तार पार्टीला येऊ शकलोय. आपण आता थेट अनुष्काकडे जाऊया. उर्दू कारवा किंवा वेगवेगळ्या अशा ऍक्टिव्हिटीज बरोबर तू असतेस, तर तुला काय वाटतं? आणि यांनी जसं सांगितलंय तसं सुरेश भटांची एखादी गझल आम्हाला गाऊन दाखव. खरं म्हणजे मला असं वाटतंय, की उर्दू कारवा असं काम करतंय, ज्याची आत्ताच्या काळात खूपच गरज आहे. जे आपण डायरेक्ट नाव न घेता सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. काल काय झालं, आज काय झालं, परवा काय होतंय, कशासाठी होतंय, काय लपवण्यासाठी काय दाखवलं जातंय, हे सगळ्यांना कळतंय. कारण की अ, दुसरं काय करणार ना ते. आणि आपला जो उर्दू कारवा असू दे किंवा अशा अनेक संस्था आहेत, महाराष्ट्रामध्ये आहेत, पूर्ण हिंदुस्थानमध्ये आहेत, ज्या नेहमी लोकांमध्ये सौहार्द निर्माण करण्याचं काम करतात, लोकांना जोडण्याचं काम करतात. आणि खरं म्हणजे प्रत्येकजण प्रत्येकाच्या सणांमध्ये, प्रत्येकाच्या जे साहित्य आहे, शायरी आहे, कल्चर आहे, म्हणजे माझ्या बघण्यातले बरेचसे असे आपण फक्त मुस्लिम म्हणतो त्यांना, पण ते तर महाराष्ट्रीयन आहेत ना. मग असेच प्रत्येक राज्यात जे मुस्लिम असतात, ते तमिळियन असतील, ते कुठले आणि प्रांताचे असतील, तर ते त्या भाषेतलं साहित्य, त्या भाषेतलं संगीत, त्या भाषेतलं काव्य आणि त्याचबरोबर उर्दू हे पुढे नेत असतात. तसं मी बघते, की महाराष्ट्रामध्ये जे मराठी शिकवणारे शिक्षक आहेत, प्राध्यापक आहेत, बरेचसे आहेत. तर ते लोकं सुद्धा तेच करतात. म्हणजे ज्या आपण राज्यात राहतो ती त्यांची पण मातृभाषा आहे ते आणि आपली जी म्हणतात साहित्य किंवा आपली ओळख आपल्या धर्माशी रिलेटेड असेल ती असेल उर्दू. तर ते दोन्ही घेऊन नेहमी त्यांचा चालण्याचा प्रयत्न असतो, जे लोकं कल्चर आणि माणसांना जोडू पाहतात. परिसरांनी सांगितलं तसं सुरेश भटांची एखादी गझल तुला आठवते का? गझल म्हणण्यापेक्षा मी नात म्हणतो आपल्या ह्याच्यामध्ये. मी खरं म्हणजे मला असं वाटलेलं होतं, की आता साहिरची जन्मतिथी होऊन गेली, तर म्हटलं आपण साहिरचं जे काय असेल थोडंसं ह्या माहोलवरती सुटेबल असं ते ऐकूया. पण तुम्ही म्हणतात, की उजाड वैराण वाळवंटी, उजाड वैराण वाळवंटी, खळाळणारा झरा मोहम्मद, खळाळणारा झरा मोहम्मद, जगातल्या दीन दुःखितांचा अखेरचा आसरा मोहम्मद, अखेरचा आसरा मोहम्मद. अपन फिर से हम लोग मैडम को पूछेंगे. मैडम, ये बात हो रही है जैसे दिवाली भी साथ में मनाए, रमजान भी साथ में मनाए, क्रिसमस में भी सबको गिफ्ट दे. तो आप बच्चों को जब सिखाते हैं फेस्टिवल के बारे में, हमारी हिंदुस्तान के ट्रेडिशंस के बारे में, तो आपका क्या अनुभव? देखिए, हम लोग बहुत बार इंटरफेथ डायलॉग बोल के ऐसा एक वर्कशॉप रखते हैं, जिसमें हर कम्युनिटी के बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और उससे बताते हैं कि मैं जैसे मुस्लिम हूँ तो मैं अपने फेस्टिवल को बताऊंगी ताकि सबको मालूम पड़े। फिर वो दिवाली के बारे में, हिंदू है तो दिवाली के बारे में बताएगा, क्रिश्चियन है तो वो अपने फेस्टिवल के बारे में बताएगा। फिर वहाँ एक दूसरे को अपने अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करने के बारे में, क्योंकि अगर मैं अदर रिलीजन की रिस्पेक्ट करूंगी तो वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा।
तो हम ये सिखाते हैं कि आपको हर एक को अपने फेस्टिवल को और अपने रिलीजन को फॉलो करने का राइट है। तो हमको ये बोलना नहीं है कि भाई मेरा रिलीजन या तुम्हारा रिलीजन, हमको सबको साथ में मिल के एक दूसरे के साथ वहां पर ये दिखाना है और कंफर्टेबल बनाना है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हम अगर मैं मुस्लिम हूँ तो हिंदू के बारे में बात करने के लिए डरती हूँ, हिंदू अगर कोई है तो मुस्लिम के बारे में बात करने डरते हैं, तो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अपने अपने फेस्टिवल करते हैं और हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। जब ये कंफर्टेबल होंगे तब मोहब्बत पैदा होगी, तब हम एक दूसरे को समझेंगे और तब जाके ये जो नफरत का माहौल है ना वो खत्म होगा। तो ये हम बच्चों को सिखाते नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, हाच तर खरं सगळ्या सणांचा उद्देश असतो. माझी एक मैत्रीण आहे मिनाज लाटकर. तर जसं दिवाळीच्या निमित्ताने दिवाळी अंक काढण्याची परंपरा महाराष्ट्रामध्ये आहे, तसंच ईदच्या निमित्तानं ती नब्ज नावाचा अंक काढते आणि त्याच्यामध्ये कितीतरी मुस्लिम लेखक लिहितात, मुस्लिमेतर लेखक लिहितात, महिलांचे लेख सुद्धा येतात आणि रमजान एका वेगळ्या पद्धतीनं साजरा होतो. आपका क्या कहना है, रमजान क्या मैसेज देता है सबको? रमजान गिव्स द मेसेज टू हेल्प द पर्सन हु इज इन नीड. आपण जे म्हणतात ना, ज्या लोकांची जे नीड आहे हा. त्यांना हेल्प करा. रमजान मध्ये लोक कशासाठी भुके राहतात? कारण की आपण समजू, ज्यांच्याकडे पैसे नाही, खायला सामान नाही, राशन नाही, ते पूर्ण दिवस विदाऊट फूड कसे सर्व्हाइव्ह करतात. बरोबर. ज्यापर्यंत आपण स्वतः त्याला एक्सपिरियन्स करणार नाही तेव्हापर्यंत आपण त्याची गरज कशा समजणार आणि त्याला कशा हेल्प करणार. जकातचं जे कन्सेप्ट आहे तेच आहे की आपण प्रिव्हिलेज आहे, आमच्याकडे जास्त पैसे आहे, वेल्थ आहे, तर बरोबर. त्याच्यामधून 2.5% आपण डोनेट करू, त्या लोकांना करू की जे नीडी आहे, गरजमंद आहे. तर रमजानच्या मेसेज एकदम स्ट्रेट आहे की जे लोक गरजमंद आहे त्यांना मदत करावी, भूक करायचे आणि समजायचे त्यांची नीड आणि त्यांना त्याचप्रमाणे आपण हेल्प करू. दिस इज द सिम्पलेस्ट मेसेज. बरोबर. सिम्पलेस्ट मेसेज आहे खरं तर, की ज्यांच्याकडे जे काही नाहीये ते त्यांना आपण देऊया आणि आपल्यासारख्या आनंदी जीवनामध्ये त्यांना सुद्धा सामावून घेऊया. सर जी, आपकी क्या यादें हैं रमजान के बारे में? आपने किसी की हेल्प की है, आपको बहुत खुश लगा है? थैंक यू. मेरा नाम आबिद है और रमज़ान हम क्योंकि फैमिली से ही बचपन से मनाते आ रहे हैं, तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं. रमज़ान में जो मुझे ज़्यादा अच्छे से फील होता है वो है पेशेंस, सब्र. जो है ना, हम खुद अपने ऊपर पेशेंस रखते हैं कि हम नहीं खा रहे, नहीं पी रहे. साथ में रमज़ान का एक स्ट्रेट मैसेज है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर कोई उलझे, कोई झगड़ा करने के लिए कोई ऐसा आपको माहौल दिखे, तो आप उनसे स्ट्रेट कहो कि मैं रोज़े से हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता. तो ये स्ट्रेट हदीस है प्रॉफिट मोहम्मद की कि जो सोसाइटी के अंदर और पीसफुलनेस क्रिएट करेगा. और जब पेशेंस मेरे पास आ रहा है, तो पेशेंस का जो 1 महीने का जो प्रैक्टिस है वो 11 महीने में हम उसको और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं कि मुझे मेरे दिमाग में पेशेंस रहे, अपने ख्वाहिश के ऊपर पेशेंस से, सब्र के हम लोग कंट्रोल करें और दूसरों के दर्द को समझते हुए उनको हेल्प करें और साथ ही साथ जिसने हमको बनाया उसको अच्छे तरीके से उपासना कर पाएँ. तो ये रमज़ान के बहुत समझने वाली चीज़ें हैं. हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो रोज़ा रखते हैं और हम साथ में बहुत टाइम पर अफ्तारी करते हैं साथ में. तो वो एक जो मोहब्बत का जो माहौल आता है वो बहुत ज़रूरी है हमारे अपनी सोसाइटी के लिए और रीबिल्ड और अच्छे से और पीसफुल क्रिएट करने के लिए. थैंक यू. जसं यांनी सांगितलं, आपण तर मुंबईमध्ये हा कार्यक्रम करतोय, पण महाराष्ट्रामध्ये असेल, देशभरामध्ये असेल, बाकीच्या ठिकाणी काहीही करो, सगळ्याजण सण जे असतील आपले किंवा परंपरा ज्या असतील त्या एकत्र साजरा करण्याची, जसं हे म्हणाले, गंगा जमुना तहजीब आपली सगळ्यांची आहे. अपन अजून या पॉइंट कडे पण जाऊया. आपने मुझे कहा कि अल्लाह की बंदी हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आपका क्या कहना है रमजान के मौके पर? देखिए, रमज़ान के बारे में सबसे पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि जितने कैलेंडर्स हैं सब में 12 महीने हैं. इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने हैं. रमज़ान पवित्र और इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? रमज़ान पवित्र और इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि उस रमज़ान महीने में प्रॉफिट मोहम्मद पर मोहम्मद साहब पे कुरान भेजा गया, इसलिए रमज़ान जो है वो पवित्र हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया. तो सबसे पहले कि ईश्वर का जो ग्रंथ था वो रमज़ान में उतरा, इसलिए रमज़ान प्योर हो गया. दूसरी बात, रमज़ान जो है वो एक ट्रेनिंग प्रोसेस है. हम लोगों को ट्रेनिंग में भेजते हैं. रमज़ान 1 महीने की ट्रेनिंग है कि 11 महीने आपको कैसे रहना है. तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस की बात है. तो जो लोग ट्रेन हो जाते हैं वो उसके इम्पैक्ट सोसाइटी में नजर आते हैं. जैसे आबिद भाई ने भी कहा कि खाली भूखे नहीं रहना है, आपको रेगुलर काम भी करना है,
आपकी जबान दूसरों पे गलत यूज नहीं होनी चाहिए, आपकी निगाह नीचे झुकी होनी चाहिए, आपके अंदर एक अजीब सा पैशन क्रिएट होना चाहिए। तो वो पूरा एक ट्रेनिंग प्रोसेस का नाम रमजान है। एक बात। दूसरी बात ये कि रमजान का एक कल्चर ऐसा है हमारा कि हमारे बच्चे और हम लोग भी बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग रमजान को, अगर आप देखेंगे, चांद की रात को ही इस बात का खुशी मनाना शुरू होते हैं कि रमजान आ गया। आप 30 दिन भूखे प्यासे रहने का ऐलान आया है, लेकिन मुसलमान खुश होता है कि रमजान आया है। एक बात। दूसरी चीज, एक चीज हम लोग हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों से ज्यादा सुनते हैं और उनको हम लोग अपने घरों पे बुलाते हैं, यार अफ्तारी खुलवाओ, तुम लोग बहुत मजे मजे की चीजें खाते हैं। तो मैं थोड़ा फूडी हूँ, मैं रमजान का तो वेट इसलिए भी करता हूँ कि बहुत मजे मजे की चीजें, अलग अलग डिशेस भी खाने के लिए मिलेंगी। आसिफ जी, मैं इन दोनों भाइयों के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगा। पहले आबिद भाई की एक एनजीओ है, अब मैं उसको रमजान से को रिलेट करूंगा इन दोनों के कामों को। इनकी एक तंजीम है ग्लोब फाउंडेशन के नाम से, ग्लोबल केयर फाउंडेशन। तो ये एक नोबल काम करते हैं। देखिए, हम लोग जैसे चैरिटी रमजान में बहुत सारे पर्पज पे खर्च करते हैं ना, अगर मैं इनको चैरिटी दूं तो आपको पता है ये क्या काम करेंगे? ये किसी बेगुनाह कैदी को, कि जिसको कोई छोटे मोटे, जिसका जुर्म साबित भी नहीं हुआ है और जमानत के लिए 5-10 हजार रुपए से मामूली रकम नहीं है, और वो महीनों से जो है जेलों में सड़ रहा है वो, तो ऐसे कैदियों को छुड़ाना, फिर उनका रिहैब करना, ये इनकी एनजीओ काम करती है। और अभी भाई सईद आपसे बात कर रहे थे, तो सईद खान साहब की एक तंजीम है राइट वे के नाम से। अब ये लोग रमजान में भी और साल भर ये उसमें काम करते हैं, मिसिंग चिल्ड्रन में। और बॉम्बे में जो डोंगरी चिल्ड्रन रूम है, मानपुर में जो चिल्ड्रन रूम है, तो ऐसे बच्चों को ढूंढना, ये लोग अफ्तारी भी भिजाते हैं, सहरी भी भिजाते हैं रमजान में। और उसके अलावा मिसिंग चिल्ड्रन को उनके माँ बाप से मिलाना। अगर मैं इनको डोनेशन दूं रमजान में कुछ, तो ये उन बच्चों की सहरी अफ्तारी का काम करेंगे, उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलाने का। यूपी, बिहार, बंगाल, कहाँ से वो घूम के बच्चे बम्बई आते हैं, बम्बई का ग्लैमर देख के ये उनको पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सारे काम रमजान में और डबल टिबल एनर्जी के साथ करते हैं। बिल्कुल, रमजान की एनर्जी भी बहुत अलग है। हम ये महफिल अभी बहुत सज गई थी, इफ्तार पार्टी भी हमने की। लास्ट में फिर से हम लोग सना की तरफ जाएंगे। आप रमजान ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगी और आप सबको क्या कहना चाहती है? देखिए, एज अ मुस्लिम, इस्लाम जो है, दो चीज़ों, उनकी जो बुनियाद है, एक जो जो रूल्स हैं एंड जो लॉज है, लॉज जो है शरिया लॉज है। बट जो मेजर जो हिस्सा है इस्लाम का, वो दीन होता है। दीन बेसिकली क्या होता है? जो हमारा कैरेक्टर है, हमारी मोरालिटी है, हम इस दुनिया में किस पर्सनालिटी के साथ कैसे जी रहे हैं, दूसरों के साथ किस तरह हम बिहेव कर रहे हैं, वो हमारा दीन है। तो हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ सर्टिफिकेट दैट वी आर अ गुड मुस्लिम और अ प्योर मुस्लिम। मुस्लिम होना, मुस्लिम की कंप्लीट पर्सनालिटी में दीन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, जिसमें हमारे अखलाक आते हैं। रिलीजन कोई भी हो, हम लोग कितने अच्छे इंसान है, ये सबसे अहम की बात है। आपण रमजान बद्दल तर बोललो, पण खरं तर भारताच्या सगळ्या परंपरेबद्दलच आपण बोललो। गंगा जमुना तहजीब आहे, होळी आणि रमजान यावेळेस एकत्र आलेला आहे। तर हे दोन्ही सण आपण कशा पद्धतीने सेलिब्रेट केले आणि सामाजिक सौहार्द, माणसा माणसांमधला सलोखा कसा वाढवावा, हे आपण अजूनही शिकतो आहोत। रमजान, दिवाळी या सणांच्या माध्यमातून हे पुन्हा एकदा शिकूया। तुम्हाला रमजान सणाबद्दल काय वाटतं? भारताच्या एक ही जी बहुविध परंपरा आहे त्याच्याबद्दल काय वाटतं? कमेंट्स मध्ये नक्की लिहा आणि वन इंडिया मराठी हे चॅनेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब सुद्धा करा। सबको ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। शुक्रिया।